हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे लग रहा है आप लोग वीडियोस तो देख ही रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब लोग सीरियसली वीडियोस देख रहे हैं। अगर सब लोग सीरियसली वीडियोस देखते तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, हॉर्सटेल एल्गी, है ना। ओनली 3 स्टूडेंट्स का ही रिप्लाई आया है। मैंने बोला था हॉर्सटेल एल्गी का जो नेम है वो आप कमेंट बॉक्स में भेजना। तो 3 स्टूडेंट हैं, कविता, हेमलता और एक और स्टूडेंट है। उन तीनों ने इसका राइट आंसर भेजा था कारा, ठीक है। बाकी लोग शायद वीडियो नहीं देख रहे। चलो, जो नहीं देख रहे हैं वो आपसे देखना स्टार्ट करें, क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इस यूनिट का मैं कह सकती हूँ लगभग 100% श्योर क्वेश्चन वाला टॉपिक है, जो एग्जाम में 100% है। चाहे वो 3 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है, वो आपकी लक पे डिपेंड करेगा कि अगर 3 मार्क्स का आता है या 6 मार्क्स का आता है, लेकिन आएगा जरूर। और वन वर्ड वाले क्वेश्चंस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा स्टीलर सिस्टम, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ें। बहुत ही ईजी है और आराम से लर्न होने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो सब लोग भी सीरियस होकर आज का जो वीडियो है वो देखें, ठीक है। और अगर पुराने वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो भी देखना स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम। स्टीलर सिस्टम, जो भी रूट और स्टेम होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टील, ठीक है। सिंपली जो स्टील है वो वर्ड है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है पिलर, स्तंभ। जो हमारा स्टेम और रूट का जो मेन स्तंभ होता है, पिलर जो होते हैं, वो स्टील से बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्टीलर थ्योरी थी, स्टीलर थ्योरी क्या थी कि किसी भी प्लांट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, 2 चीजों से, कॉर्टेक्स और सेंटर पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। और ये जो मैंने स्टीलर थ्योरी दी थी वो दी थी 2 साइंटिस्ट, वेंटिंगम और ड्यूर्ट। इन्होंने 1886 में ये थ्योरी प्रपोज की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये इनका जो नेम है वो भी वन वर्ड वाले क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, हु प्रपोज स्टीलर थ्योरी, या स्टीलर थ्योरी किसने दी थी। तो किन्होंने दी थी, वेंटिंगम और ड्यूर्ट ने 1986 में। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी प्लांट के रूट या स्टेम का जो मेन है, जो फॉर्मेशन होता है, वो कॉर्टेक्स और सेंट्रल सिलेंडर के थ्रू होता है। ये है स्टीलर थ्योरी, ठीक है। अब बात आती है कि स्टील क्या है। तो स्टील मैंने बताया, द इनर पार्ट ऑफ पेरिसाइकिल इज नॉन एज स्टील। पेरिसाइकिल, परिरंभ के अंदर का भाग, परिरंभ से अंदर के जो भाग होते हैं उसको हम स्टील कहते हैं। सिंपली अगर मैं बात करूं किसी भी रूट या स्टेम की, टीएस की, तो हम लोग देखते हैं सबसे बाहर का जो लेयर होती है ये होती है एपिडर्मिस, ओके। सेकंड जो हमारी पार्ट होती है, ये वाला हिस्सा होता है, वो होता है कॉर्टेक्स। ये हो गई हमारी एंडोडर्मिस। फिर ये है हमारी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद में फ्लोएम, फिर जाइलम, पित्त। ये सारी चीज पेरिसाइकिल के अंदर की जितनी भी चीजें हैं ये आती हैं स्टील में, और पेरिसाइकिल के बाहर आउटर स्टीलर पार्ट्स, ठीक है। तो स्टील में हम लोग लिख सकते हैं, स्टील इज इक्वल टू पेरिसाइकिल प्लस फ्लोएम। और आपको पता है कि फ्लोएम और जाइलम दोनों के बीच में कैम्बियम भी प्रेजेंट होती है, एधा भी पाई जाती है। फ्लोएम प्लस कैम्बियम प्लस जाइलम प्लस कनेक्टिव टिश्यूज प्लस पित्त। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, स्टील में आती हैं। पेरिसाइकिल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, कनेक्टिव टिश्यूज, पित्त, ये सब मेडुलरी रीज भी इन्हीं में शामिल है। ये सब है स्टील का पार्ट।
टेरिडोफाइटा में जितने टाइप का जो स्टील है, जब स्टीलर सिस्टम ओरिजिन हुआ था, क्योंकि टेरिडोफाइटा ही वेस्कुलर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, तो जो स्टीलर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था वहां जब ओरिजिन हुआ था, जिस टाइप का स्टील बना था, उस स्टील से लेकर अब तक जितने टाइप के स्टील प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे टाइप जो हैं वो आपको टेरिडोफाइटा में देखने को मिले। इस बार हम लोग जो टेरिडोफाइटा में जो स्टील पढ़ेंगे, 6 टाइप के स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ स्टीलर सिस्टम। इसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप है प्रोटो स्टील, सेकेंड वन इज साइफेनो स्टील, थर्ड इज सोलेनो स्टील, फोर्थ डिक्टियो स्टील, फिफ्थ पॉलीसाइक्लिक स्टील और सिक्स्थ यू स्टील। ये सबसे प्रिमिटिव, ये सबसे एडवांस, ठीक है। प्रोटो स्टील सबसे प्रिमिटिव स्टीलर सिस्टम है और यू स्टील सबसे एडवांस स्टीलर सिस्टम है। प्रोटो स्टील से साइफेनो डेवलप हुआ, साइफेनो से सोलेनो, सोलेनो से डिक्टियो, डिक्टियो से पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक से यू स्टील, ठीक है। तो ये एक दूसरे से ये क्या हो गए, डेवलप हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला स्टीलर सिस्टम कौन सा होगा, प्रोटो स्टील, जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टीलर सिस्टम है। प्रोटो स्टील जो स्टीलर सिस्टम है, इसमें जो है 4 टाइप की स्टीलर सिस्टम होता है। पहले मैं सिंपली तुम्हें प्रोटो स्टील के बारे में बताती हूँ। प्रोटो स्टील में क्या होता है कि जो हमारा सेंटर सॉलिड जाइलम होता है, इसमें जो सेंटर पार्ट होता है, रूट हो या स्टेम हो, दोनों में इनका जो सेंटर पार्ट होता है वो सॉलिड जाइलम हो, ठीक है। इस जाइलम को घेरे हुए कौन प्रेजेंट होता है, फ्लोएम, ठीक है। और फिर हमारा पैरासाइकल और उसके बाद एंडोडर्मिस। तो जो सेंटर सॉलिड जाइलम, अगर जिस भी स्टीलर सिस्टम में इस तरह की कंडीशन मिलती है, जिस भी प्लांट में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील में क्या होगा, सेंटर सॉलिड जाइलम, उसको घेरे हुए फ्लोएम, फिर पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस, ठीक है। प्रोटोस्टील जो स्टीलर सिस्टम है, इसमें 4 टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटोस्टील का फर्स्ट टाइप है हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील, हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील। एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील, प्लेक्टियोस्टीलिक प्रोटोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील। तो आप लोगों ने पहले देखा कि जो स्टीलर सिस्टम में 6 टाइप के स्टीलर सिस्टम थे। फर्स्ट प्रोटोस्टील, सेकंड साइफेनोस्टील, थर्ड सोलेनो, फोर्थ डिक्टियो, फिफ्थ पॉलीसाइक्लिक और सिक्स्थ यू स्टील। अब हम लोग देखेंगे एक एक में। प्रोटोस्टील के कितने टाइप है, 4 टाइप्स है। हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील, एक्टिनोस्टीलिक प्रोटोस्टील, प्लेक्टियोस्टीलिक प्रोटोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील, ठीक है। अब ये इनके एग्जांपल, हैप्लो आपको लाइगोडियम में मिलेगा, एक्टिनो साइलोटम में देखने को मिलेगा और प्लेक्टियो जो है वो लाइकोपोडियम क्लैवेटम में मिलेगा, मिक्स प्रोटोस्टील जो है वो लाइकोपोडियम सर्सिनम में मिलेगा, ठीक है। लाइकोपोडियम को हम क्लब एल्गी भी बोलते हैं। क्लब एल्गी मीन्स ये बहुत ही अट्रैक्टिव एल्गी है, जो क्लब वगैरह, मतलब जहां पे बहुत सुंदरता होती है, बहुत ही अच्छे गार्डन्स होते हैं, वहां पर इसको हम ग्रो करते हैं, तो उसको क्लब एल्गी भी बोलते हैं, लाइकोपोडियम को, ठीक है। अब बात करते हैं हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील। हैप्लोस्टीलिक प्रोटोस्टील जो है वो टिपिकल, टिपिकल मीन्स पता है ना, एक दिन क्लास में हमारी बात हुई थी टिपिकल से रिलेटेड। टिपिकल मीन्स आदर्श। जो आदर्श प्रोटोस्टील है ना, वैसा होता है प्लेक्टोस्टील। मीन्स सेंटर सॉलिड जाइलम, उसको घेरे हुए फ्लोएम, उसको घेरे हुए पेरिसाइकल और फिर आपका एंडोडर्मिस।
ठीक है, तो ये हमारा प्रोटोस्टील में था। सेम ऐसा कैसा हमारा हैप्लोस्टिलिक प्रोटोस्टील में, जिसमें भी क्या होगा, सेंटर सॉलिड जाइलम होगा, जिसको घेरे हुए हमारा फ्लोएम टिश्यू होगा, और फिर पैरासाइकल और एंडोडर्मिस। ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ हैप्लो। सेकंड है एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टील। एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टील में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। जो मेरा सेंटर सॉलिड जाइलम, ये क्या हो जाता है, स्टार शेप में हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्टार शेप में, इस तरह से। जो हमारा सेंटर सॉलिड जाइलम पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका स्टार शेप में हो जाएगा। और इसकी जो आर्म्स होंगे, इन आर्म्स में अपना फ्लोएम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम। हैप्लो में कंप्लीट सॉलिड जाइलम था। यहां एक्टिनो में क्या होगा कि आपका जो जाइलम है, सेंटर जो जाइलम है, वो स्टार शेप में हो जाएगा। और स्टार शेप में होने पर इसकी जो आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, उन आर्म्स में आपका फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टिनोस्टिलिक प्रोटोस्टील, जो साइलोटम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा अगला है प्लेक्टोस्टिलिक स्टीलर सिस्टम। प्लेक्टोस्टिलिक स्टीलर सिस्टम में क्या होगा, देखिए प्लेक्टोस्टिलिक स्टीलर सिस्टम में जो हमारा जाइलम है वो पैरेलल प्लेट के फॉर्म में, इस तरह से पैरेलल प्लेट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये हमारा जाइलम है, ये फ्लोएम में इस तरह से अंदर इमर्ज होगा, धसा हुआ होगा, और पैरेलल समांतर परतों के रूप में पाया जाएगा। उसको हम कहते हैं प्लेक्टोस्टिलिक प्रोटोस्टील। ये प्रेजेंट होता है लाइकोपोडियम क्लैविटम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप है, फोर्थ टाइप है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में क्या होता है, देखिए मिक्स्ड प्रोटोस्टील में जो जाइलम टिश्यू है वो छोटे छोटे ग्रुप में टूट जाता है। जाइलम टिश्यू क्या करेगा, छोटे छोटे ग्रुप में टूट जाएगा और टूटकर फ्लोएम में धसा हुआ रहेगा। इस तरह का जो स्टीलर सिस्टम है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील, जिसमें क्या होता है कि जाइलम की छोटे छोटे पैचेस, समूह क्या करते हैं, फ्लोएम में धसे रहते हैं। उसको हम कहते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील, जो मिलता है हमारा लाइकोपोडियम सर्सिनम। तो आप लोगों ने देखा कि जो हमारा प्रोटोस्टील है उसमें 4 टाइप थे। पहले टाइप में सेंटर में सॉलिड जाइलम, जिसको घेरे हुए फ्लोएम, जिसको हमने हैप्लोप्रोटोस्टील बोला फर्स्ट ए में। बी में हमने देखा कि ये स्टार शेप में चेंज हो जाता है और इसकी आर्म्स में हमारा फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये हमारा एक्टिनोस्टील था। थर्ड हमने देखा कि पैरेलल प्लेट के फॉर्म में, परतों के फॉर्म में हमारा जाइलम प्रेजेंट रहता है, जो फ्लोएम में धसा रहता है, प्लेक्टियोस्टिलिक प्रोटोस्टील। तो आपने प्रोटोस्टील की 4 टाइप्स देखी। ठीक है, और इन 4 टाइप को हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैंने स्टार्ट वीडियो करने से पहले ही आपको बता दिया था कि स्टीलर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप कौन सा है, साइफेनोस्टील। साइफेनोस्टील में क्या होता है आप देखोगे। साइफेनोस्टील क्या है, इसका मीन्स है प्रोटोस्टील प्लस पित्त। हमने प्रोटोस्टील पढ़ा था कि सेंटर सॉलिड जाइलम है। ठीक है, इसको घेरे हुए हमारा फ्लोएम टिश्यू पर प्रेजेंट है। अब अगर सेंटर सॉलिड ना रहकर, सेंटर सॉलिड जाइलम ना रहकर इसके बीच में कुछ पैरेनकाइमेटा सेल्स आ जाए, ठीक है, और वो पित्त का फॉर्मेशन कर ले, तो हमारा प्रोटोस्टील जो है वो चेंज होकर साइफेनोस्टील बन जाएगा। समझ में आया कि प्रोटोस्टील जो था उसमें बीच में पित्त का अगर फॉर्मेशन हो जाता है तो ये किस में बदल जाता है, साइफेनोस्टील में बदल जाता है। ओके, अब इसका जो फॉर्मेशन होता है
ये जो पित्त है इसका फॉर्मेशन दो टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूं, इंटरस्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त। पहले पित्त मींस जो यहां पर जाइलम की कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स सेंटर में इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होकर पित्त का फॉर्मेशन कर ले, तो वो होता है इंटरस्टील ओरिजिन ऑफ पित्त। या आपको पता है फ्लोएम, फिर आपका पेरिसाइकल, यहाँ एंडोडर्मिस का, यहाँ कॉर्टेक्स रीजन होता है। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स रीजन की सेल्स मूव कर कर अगर सेंटर में आ जाती है, क्या करें कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स रीजन की सेल मूव करके अगर सेंटर की तरफ आ जाती है और उसके बाद हमारा पित्त का ओरिजिन होता है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त। मींस स्टील का पार्ट नहीं है ये, एक्स्ट्रा, इसके बाहर का भाग है। तो पित्त का ओरिजिन हम कितनी बार देखेंगे? दो टाइप से देखेंगे। एक, अगर स्टील जो है, स्टील में क्या आता है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि स्टील में क्या आता है, पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, पित्त, ये सब स्टील में आता है। तो अगर पित्त का फॉर्मेशन स्टील की किसी पार्ट से, जाइलम टिश्यू से, किसी से होता है, तो वो होता है इंटरस्टीलर ओरिजिन। और अगर कॉर्टेक्स रीजन के किसी पार्ट से होता है तो वो होता है एक्स्ट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त। तो पित्त का फॉर्मेशन हो गया। अब आपका हम बात करते हैं कि ये टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? टू टाइप्स की। फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारा कौन सा? एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील का फर्स्ट टाइप है एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, सॉरी एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील। सेकंड है एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। अब एक्टोफ्लोइक में देखते हैं क्या होता है। एक्टोफ्लोइक स्टीलर सिस्टम की बात करें तो एक्टोफ्लोइक सबसे पहले, जहां हम पहले जाइलम बता रहे थे, यहां पर पित्त, फिर ये हमारा जाइलम, फिर फ्लोएम, पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो होती है एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील में। ओके, एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील में क्या होता है, सिर्फ प्रोटोस्टील में, और इसमें क्या चेंज होगा कि यहाँ पर हम एक सेंटर पित्त बनाएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल है इक्विसिटम में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेकंड हम लोग देखें एम्फीफ्लोइक। एम्फी वर्ड जहां आता है जिसको हम क्या कहते हैं, उभय। उभय मतलब दो बार, कोई भी चीज दो जगह होती है या दो बार होती है। एम्फीफ्लोइक मीन्स फ्लोएम जो है वो क्या होगा, दो टाइम होगा, अंदर और बाहर दोनों जगह होगा। एम्फीफ्लोइक स्टीलर सिस्टम में क्या होता है आपका, सेंट्रियल सॉलिड, ये पित्त। ठीक है, फिर पित्त के बाद में आपका नेक्स्ट आता है, ये है इनर एंडोडर्मिस। ठीक है, इनर एंडोडर्मिस के बाद में आएगी नेक्स्ट ये आपका इनर पेरिसाइकल। इनर पेरिसाइकल के बाद में आपका आएगा ये है इनर फ्लोएम। ठीक है, इनर फ्लोएम के बाद में आएगा जाइलम, जाइलम, जाइलम के बाद में आएगा आउटर फ्लोएम, आउटर फ्लोएम के बाद में आएगा
आउटर पेरिसाइकल, आउटर पेरिसाइकल के बाद में आएगा आउटर एंडोडर्मिस। इस तरह की जो कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील में देखो यहां पर भी फ्लोएम है और यहां पर भी फ्लोएम है, ये भी आपका फ्लोएम है और ये भी आपका फ्लोएम है। तो अगर फ्लोएम दो बार प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। मार्सिलिया जो है उसमें जो है इस तरह का स्टीलर सिस्टम आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साइफेनोस्टील मींस प्रोटोस्टील प्लस पित्त को हम क्या बोलेंगे, साइफेनोस्टील। इसकी जो पित्त का ओरिजिन है वो दो टाइप से हुआ था, इंटरस्टीलर ओरिजिन पित्त और एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन पित्त। इंटर मींस वही के जाइलम के टिश्यूज ही अगर पित्त का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इंटरस्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त, और इसके अलावा अगर कर रहे हैं तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टीलर ओरिजिन ऑफ पित्त। फिर बात करते हैं साइफेनोस्टील दो टाइप का होता है, एक्टोफ्लोइक मींस जिसमें एक ही बार फ्लोएम प्रेजेंट हो, एम्फीफ्लोइक जहां पर दो बार फ्लोएम प्रेजेंट हो। तो इस तरह से हम लोगों ने दो टाइप पढ़े अभी। प्रोटोस्टील, प्रोटोस्टील में कितने थे, 4 टाइप थे ना, कौन कौन से, हैप्लोप्रोटोस्टील, एक्टिनोप्रोटोस्टील, प्लैक्टियोप्रोटोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील, ठीक है। साइफेनोस्टील में एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, साइफेनोस्टील। नेक्स्ट हमारा जो है अगला कौन सा स्टील होगा, सोलेनोस्टील। इसमें क्या होगा, सोलेनोस्टील में क्या होगा, साइफेनो में क्या हुआ था, साइफेनो में हमने पढ़ा था प्रोटो स्टील प्लस पित्त, ये था हमारा साइफेनो। साइफेनो से अब अगला आया, अगला सोलेनो आया। सोलेनो में क्या होगा, प्रोटोस्टील पित्त तो होगा, साथ में लीफ गैप। आपको पता है कोई भी स्टेम है, स्टेम में ये स्टेम है, इससे क्या होता है, साइड में लीव्स निकली हुई होती है या ब्रांचेस होती है, तो इनको भी वेस्कुलर सप्लाई जाती है। तो इनको वेस्कुलर सप्लाई जब जाती है तो ये सेंटर वाला जो जाइलम पार्ट है, सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो इंटरप्ट हो जाता है, मींस बीच में कोई आ जाता है। बीच में आ जाने की वजह से पत्तियां निकल रही है, तो पत्तियां बीच में निकल रही है तो ये क्या हो गया, रिग ब्रेक हो गई, टूट जाती है। टूट जाने की वजह से लीफ, जो लीफ ट्रैक्स होते हैं ना, पर्ण निकले होते हैं जहां से, तो वहां लीफ में ट्रैक आने की वजह से उनमें गैप आ जाता है, दूरी आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने सोलेनो साइफेनोस्टील पढ़ा था, वो कितने टाइप के पढ़े थे, 2 टाइप के पढ़े थे। वैसे ही सोलेनोस्टील भी 2 टाइप के होते हैं, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील और एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, वैसे ही इसमें हमने क्या पढ़ा था आपने, अब इसमें जब आपकी जो रिंग होगी वो ऐसे सर्कल में नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बीच में लीफ गैप आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, लीफ गैप। तो इसलिए ये हमारा पित्त, ठीक है, पित्त के बाद में ये जाइलम, जाइलम के बाद ये हमारा फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम के बाद पैरासाइकल और पैरासाइकल के बाद एंडोडर्मिस, ठीक है, ये एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स। अब ये जो बीच में जो बना है ये वाला, ये हो गया लीफ गैप, ठीक है। और ये लीफ गैप किसकी वजह से हुआ, इसमें बीच में लीफ ट्रैक आ गए थे, क्या आ गए थे, इस तरह से लीफ ट्रैक आ गए थे। ये लीफ ट्रैक आने की वजह से जो हमारी सोलेनो साइफेनोस्टील थी वो किस में चेंज होगी,
सोलेनो स्टील में चेंज होगी। तो ये आपका कौन सा टाइप है? एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील में जैसे एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जो जाइलम है वो सॉरी फ्लोएम जो है वो इनर भी होता है और आउटर भी होता है, वैसे ही एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील में भी ये क्या होता है? इनर भी होगा और आउटर भी होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा देखिए। एम्फीफ्लोइक में हम देखेंगे ठीक, इनर एंडोडर्मिस, ठीक है, इनर पैरासाइकल, इनर फ्लोएम, जाइलम, ये आपका जाइलम होंगे यार, ये आउटर फ्लोएम, ये आउटर पैरासाइकल, आउटर एंडोडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये बीच में हो गया आपका लीफ गैप, और ये आ गया लीफ ट्रैक। ठीक है, तो इस तरह से जो कंडीशन होती है जहां पर फ्लोएम जो है अंदर और बाहर दोनों कंडीशन में होता है, उसको हम बोलते हैं एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। ठीक है, तो सोलेनो स्टील में भी दो टाइप पढ़े, एक्टो और एम्फी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रोटो स्टील, सोलेनो स्टील और साइफेनो स्टील। ठीक है, पहले हमने पढ़ा प्रोटो स्टील जिसके 4 टाइप थे, हैप्लो प्रोटोस्टील, सेकंड एक्टिनो प्रोटोस्टील, थर्ड ट्रैक्टिव प्रोटोस्टील, फोर्थ मिक्स प्रोटोस्टील। फिर हमने पढ़ा जब प्रोटोस्टील होता है उसमें क्या आ जाए? पित्त आ जाए, तो उसको हमने कहा था साइफेनोस्टील। साइफेनोस्टील में हमने 2 टाइप पढ़े, एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक। ठीक है, जो एम्फीफ्लोइक था उसमें 2 जगह क्या थे? फ्लोएम टिश्यूज थे, लेकिन एक्टो में एक ही बार होता है। फिर हमने पढ़ा सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील मतलब प्रोटोस्टील पित्त, साइफेनोस्टील प्लस लीफ गैप। लीफ गैप आने की वजह से जो ये प्रॉपर रिंग थी वो ब्रेक हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोलेनोस्टील। इसमें भी हमने 2 टाइप पढ़ा, कौन कौन से? एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील और एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील। ठीक है, अब हमारे बच गए 3, कौन कौन से? डिक्टियो, पॉलीसाइक्लिक और यू स्टील, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।